वेलकम बैक टू चैनल ऑफ यति क्लासेस। मैं अविनाश त्यागी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक यति क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस पर आपको मिलेंगे थाउजेंड्स ऑफ एजुकेशनल वीडियोस और रेगुलर अपडेट्स। बच्चों, इस तरीके का कंटेंट हम रेगुलरली बेसिस पर लेकर आते ही रहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था जब अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी सेशन लिया था कि मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आऊँगा। आईआईटी नीट के लिए तो हम लगातार लेकर आते ही रहते हैं, पर 10th क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन टॉपिक्स की आगे बहुत महत्वता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जिस पर अभी हमने कुछ सेशंस लिए थे, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉट ओनली ऑफ 10th क्लास, बट इसका आगे चलकर भी बहुत यूज है। 12th में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। अगर अभी से बेस अच्छा रहता है तो वहां पर जाकर आप इसे बहुत अच्छे और खूबसूरती के साथ कंसेप्चुअली समझ पाते हैं। अन्यथा अगर बेसिक ही एकदम जो कहें बेस में ही, अगर आधार में ही अगर त्रुटियां रह जाएंगी तो फिर वहां जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यही कारण था मेरा 10th क्लास के सेशंस लेने के पीछे भी। तो बच्चों, मैग्नेटिज्म पर बात करते हैं। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेट जो है, मैग्नेट एक ऐसी चीज रही है जो बहुत पुरातन समय से, जो बहुत पहले से मानव सभ्यता को आश्चर्यचकित करती रही है। मैग्नेट से आप भी खेलते रहे होंगे बचपन में, छोटी छोटी मैग्नेट्स को, हो ये चिपक गए, ये एकदम रिपेल कर रहे हैं, इस तरीके से। तो जिस तरीके से ये आपको आश्चर्यचकित करती है, उसी तरीके से मानव सभ्यता को भी ये बहुत समय से आश्चर्यचकित कर रही है। लोड स्टोन मतलब मैग्नेटिक पत्थर जिसके अंदर ये खूबी पाई जाती है, उसको पहले लोगों ने देखा, उसे देखा कि अरे यार ये किस तरीके से एकदम चिपक रहा है, इसके अंदर ये कैसी प्रॉपर्टी है। और उसको देखकर फिर उन्होंने उसको अपने आवश्यकता अनुसार जीवन शैली में लाने की कोशिश की। जहाँ जहाँ कहीं कहीं हम उसे यूज़ कर सकते थे वहाँ वहाँ। फिर धीरे धीरे और विस्तार हुआ मैग्नेटिज्म का, और एक समय ऐसा आया कि भाई आप ये मानकर चलिए कि एक इतना महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ मैग्नेटिज्म में, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड है और मैग्नेटिज्म भी इंक्लूडेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, वो जो चुंबक हम देखते हैं उसमें तो कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। पर ये बात इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या इलेक्ट्रिसिटी से भी शो हुई। जी हाँ बच्चों, ऐसा 200-300 साल पहले लगभग एक साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड अपने बच्चों को, जो उसके स्टूडेंट्स थे, वो उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा था। उस देखो, बहुत सारे आविष्कार जो हमारे समय में हुए ना, कई आविष्कार तो गलतियों से हो गए। मतलब हम कर कुछ और रहे थे, पर करते करते कुछ ऐसा हमने देख लिया और देखा कि अरे यार ये क्या हो गया, तो वहां से कोई एक नया फिनोमिना डेवलप हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी भी है कि ऑर्स्टेड अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट शो कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट में एक वायर था, वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, और उसी के पास पे रखा था एक मैग्नेटिक कंपास। तो जैसे ही वो उस करंट में से, उस वायर में से करंट पास करता है, तो देखता है कि वो जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। ये देखते ही उसके मन में मतलब एक तार हिल जाता है कि यार, मतलब बार बार उसने उस फिनोमिना को रिपीट किया। जैसे जैसे वो उसमें से करंट पास करता, वैसे वैसे मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता, मैग्नेटिक कंपास का निडल। अब ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर इस पे उसने सोचा और फिर यहां से कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हमारी मानव सभ्यता को ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण से भी मैग्नेटिक या प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही है। कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिज्म वहां रही होगी, तभी तो मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो ऑर्स्टेड को ये चीज कही जाती है कि ऑर्स्टेड वॉज द फर्स्ट मैन जिसने ये फिनोमिना नोटिस किया कि भाई करंट से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन को नोटिस किया। फिर वहां से कहानी शुरू हुई बच्चों। अब आपके जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग बन चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि अगर मैं आज की डेट में इसे हटा दूं तो आप ऐसे समय में पहुंच जाएंगे जहां ना बिजली होगी, ना कोई यंत्र होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे।
अगर आपको बच्चों पता है तो हमारी जो मोस्टली बिजली बनती है वो दो मैग्नेट्स के बीच में मोटर जो टरबाइन होता है, टरबाइन के घूमने के कारण से बनती है। और ये फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, कि मैग्नेटिक फील्ड से, जिस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिज्म से किस तरीके से बिजली बनाई जाती है। अगर ये उस समय ऑर्स्टेड ने देखा नहीं होता तो आज आपके घरों में जो ये इतने सारे हाइड्रोस्टेटिक पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनके कारण से मेजोरिटी ऑफ बिजली डेवलप हो रही है टरबाइन घुमाकर, चाहे वो विंड हो, विंड मिल हो उसमें भी टरबाइन ही घूमता है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो उसमें भी टरबाइन ही घूमता है, कोल से जो बन रही है उसमें भी टरबाइन ही घूमता है, और जो हाइड्रोस्टेटिक पानी से बन रही है, डैम से बन रही है, उसमें भी टरबाइन ही घूमता है। तो जो मेजर बिजली आपके पास आती है वो इन प्लांट से आती है, टरबाइन के घूमने से आती है। तो और ये फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो सोचिए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना डेवलप हुआ होता तो हम कहां पर होते। आ रही है बच्चों बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस चैप्टर को आप आज पढ़ने जा रहे हो वो चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहली जो बात हम आज करेंगे वो है, सबसे पहली चीज, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों? अब मैंने एक दो बार शब्दों पर भी कहा आपसे, शब्दों द्वारा भी, कि हाँ वो दो मैग्नेट्स लगी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। पर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? जैसे आपने इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जैसे अपने देवी देवता होते हैं, देवी देवताओं के पीछे आपने ऐसा देखा है कई बार, सूरज बना देते हैं, चांद बना देते हैं, ऐसा मतलब ऐसा पूरा ऑरा टाइप बना देते हैं, रोशनी सी निकलती है पीछे से। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लिया जाए वेसिनिटी में कोई चार्ज रखा है कहीं पर, तो अगर मान लो कि एक चार्ज रखा है क्यू चार्ज, और कहीं इन्फिनिटी से आप दूसरा क्यू चार्ज, अलग क्यू, एक को Q1 बोल देते हैं, एक को Q2 बोल देते हैं, कि Q2 चार्ज अगर लेकर आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी ये चीज अपन वहां पर देख चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि देयर इज अ फील्ड अराउंड अ चार्ज, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसी तरीके से अगर कोई मैग्नेट हो तो मैग्नेट के आसपास भी एक ऑरा डेवलप हो जाता है जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे हम कैसे शो करें? मतलब अगर सिंपल डेफिनेशन वाइज देखें तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दैट इज इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बस सिंपली डेफिनेशन कि एक उसके आसपास का वो रीजन जहां तक हम किसी भी, अगर मान लो दूसरी मैग्नेट को लेकर आए तो या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील हो, तो वो ऑरा जो बन गया उस मैग्नेट के कारण से, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दर्शाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका क्या है भाई? इसको हम लाइंस से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? लाइंस से। ठीक है। अब मान लो कोई मैग्नेट ले लें, बार मैग्नेट। आप जानते हैं कि एक बार मैग्नेट होती है, उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल से हम दिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही है। इसी तरीके, और अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से जाकर वापस नॉर्थ पोल में जा रही है, तो नॉर्थ पोल से फिर बाहर से निकल रही है, फिर साउथ पोल में जा रही है, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रही है, और इस तरीके से ये ऑरा दोनों तरफ से क्रिएट होता है। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई एक मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बाहर होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन और सर्कुलर लूप में होती है, और मैग्नेट के अंदर होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये इस तरीके से हम शो करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि ये इनक्लोज्ड कर्व्स में होती है, मतलब ऐसी नहीं मिलेगी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप याद करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली तो वो अनंत तक जाती है, वो वापस लौट के कर्व में नहीं होती।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये होता है कि ये कर्व में होती है, एक लूप में होती है, सर्कुलर क्लोज कर्व होता है वो हमेशा, ठीक है। और मान लो कि यार मैं पॉइंट को कहीं कोई एक मैग्नेट रखी है, फिर दूसरी मैग्नेट को मैं लेकर आया, तो वो मैग्नेट जो मैं लेकर आ रहा हूं वो मैग्नेट एक पॉइंट पर देखूंगा दूर रहेगी तो कम रिपल्शन या अट्रैक्शन शो करेगी, लेकिन अगर उसे मैं मैग्नेट के पास में ले आऊंगा तो बहुत ज्यादा शो करेगी, मतलब ज्यादा रिपल्शन या ज्यादा अट्रैक्शन होगा अकॉर्डिंगली। भाई सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, आप तो किस पोल को किस पोल के पास ला रहे हैं वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि एक पॉइंट जगहें ऐसी हैं जहां पर मैक्सिमम रिपल्शन या मैक्सिमम अट्रैक्शन है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर मिनिमम रिपल्शन या मिनिमम अट्रैक्शन है। तो ये चीज कैसे लाइन से शो की जाए? भाई जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, मान लो आप बार मैग्नेट में ही बना रहे हैं, तो जहां पर आप देखेंगे कि फील्ड लाइंस क्राउडेड है, डेंसिटी ज्यादा है जहां पर फील्ड लाइंस की, तो वहां पर इसका मतलब होगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। और जहां पर डेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि वहां पर डेंसिटी कम होगी, तो जहां जहां डेंसिटी कम होगी वहां वहां पर ये फील्ड स्ट्रेंथ जो है कम होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चा? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये चीज ध्यान, यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी है और यहां पर यही चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्यों? क्या हो जाएगा अगर इंटरसेक्ट करेंगी? अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो आप अपने आप सोचिए कि जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो एक फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन ये है, मान लिया जाए कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, तो किसी भी एक जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे पूछूं कि भाई फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स हमेशा लगता है टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये चीज हमेशा याद रखना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जिधर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के टेंजेंशियल, मान लो इस पॉइंट पर मुझे निकालना है फोर्स किधर लगेगा, तो इसका टेंजेंट बना दो, ऐसे एक लाइन बना दो जो इसे टच कर रही हो उस पॉइंट पर, तो दैट टेंजेंट शोज यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पर अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पर इस कर्व पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ऐसा बनेगा, और इस कर्व पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ऐसा बनेगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर दो फोर्स के डायरेक्शंस मिल जाएंगे, जो कि सही बात नहीं है। भाई डायरेक्शन तो एक ही तरफ होगा, ऐसा नहीं होगा कि इधर भी होगा और इधर भी होगा, मल्टीपल डायरेक्शंस होंगे। तो ये हो जाएगा अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो। आई बच्चों बात समझ में? तो ये तो थी थोड़ी सी चर्चा कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इन सब बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, मान लो जैसा कि ऑर्स्टेड ने देखा कि भाई एक वायर था, तो वायर में से अगर करंट पास किया तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ। अब मुझे आप ये बताइए कि भाई अगर हम इस टॉपिक की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बिल्कुल सेम टॉपिक है। कोई वायर दिया हुआ है, वायर में से करंट पास करते हैं। अब आपने कहा कि सर हमने ये तो मान लिया, ऑर्स्टेड ने कह दिया था कि भाई कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा, पर किधर होगी, मगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी? तो देखिए, एक बार देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं। एक वायर लेते हैं, स्ट्रेट वायर है। इस वायर में जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो इसके चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक ऑरा डेवलप हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक वायर है, वायर में से करंट पास हो रहा है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होनी शुरू हो गई है। इस तरीके से
दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, डायरेक्शन देखने के लिए देखते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल किस तरीके से हेल्प करता है हमारी, बहुत इजी सा रूल है, लेकिन बच्चा इसमें जबरदस्ती कंफ्यूज होता रहता है। सीधा सा रूल इतना है कि मान लिया जाए ये वायर है, इस वायर में से ऊपर की तरफ करंट पास हो रहा है, ऐसे बना देते हैं, ये करंट है आई, तो ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इसमें साइड में से यूं देखता हूं, या मैं मान लो किसी भी पॉइंट पर देखना चाहूं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप एक काम करिए, अपना थंब है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए। हमेशा थंब को इन डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे। तो थंब को अगर मैंने करंट के डायरेक्शन में रखा और उसके बाद अपनी हथेली को सीधा रखो पहले, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर मैं निकालना चाह रहा हूं, पी पॉइंट पर, तो मैंने थंब को ऐसा रखा, अपनी हथेली को पी पॉइंट की तरफ करो और घुमाने की कोशिश करो, ऐसे घुमाओ। तो जिधर की तरफ हथेली घूमेगी ना बच्चों, वही डायरेक्शन होगा उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का। आप जानते हो कि भाई करंट के अराउंड अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर लूप्स में होती है। यानी इसे ही देखो, अगर मान लो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा अंगूठा जो है ये मैंने इसके डायरेक्शन में किया और हथेली को यूं घुमाया, तो यानी कि यूं घूमेगी। अगर मान लो इस पॉइंट पर आगे की तरफ कोई पॉइंट है, इस पर निकालना है, तो ये अंगूठा किया, उंगलियां आगे की तरफ की और यूं घुमाया, तो यानी यहां से यूं इस तरफ घूम जाएगा। समझ रहे हो, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर, तो यूं रखा और यूं घुमाया, तो पीछे की तरफ घूम जाएगा। हम जानते हैं कि ऐसे सर्कुलर घूमता है, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर घूमती है। तो इसको कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। बच्चों क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उम्मीद है बहुत इजी सा रूल है, समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें बच्चा फिर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इसको अगेन हम देखें, देखो बच्चों, सर्कुलर लूप लिया जाए, एक सर्कुलर लूप लिया। अब इस सर्कुलर लूप में जैसे ही आप करंट पास कराएंगे, तो आप एक काम करिए, इसके हर एक सेक्शन को एक छोटा सा वायर मान लीजिए, स्मॉल वायर, स्ट्रेट वायर। अभी अभी आपने देखा कि एक स्ट्रेट वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो इस स्ट्रेट वायर के अक्रॉस कैसे लूप घूमेंगे, जैसे अभी तक घूमे हैं राइट हैंड थंब रूल बनाकर, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से आप देखिए बनाकर, ऐसा घूमेगा। तो यानी कि अगर मैं इस पर बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसके हर पार्ट पर इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, छोटे छोटे इसे स्ट्रेट वायर्स में अगर अपन देखें, तो इस पूरे लूप में इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हर जगह पर। तो ये जो क्लोज लूप है, जरा ध्यान से देखिए, इसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। और ये जो सेंटर्स में है, जो एकदम मिड वाला सेक्शन होगा, मिड वाले सेक्शन में सीधी स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, लाइक दिस। सो दिस इज एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये कुछ अलग नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्ट्रेट वायर के केस में था, बस वो आपको समझ में तब आएगा जबकि आप इस सर्कुलर लूप को छोटे छोटे स्ट्रेट वायर्स के कलेक्शन के समूह में देखेंगे, तो आपको एकदम से समझ में आना शुरू हो जाएगा। आ रही है बच्चों बात समझ में, ठीक है। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड इज अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग। सोलिनॉइड कैसा स्ट्रक्चर होता है देखते हैं। जैसे कि एक वायर है और इस वायर को आप मल्टीपल क्लोज लूप्स में बना दिया जाए, लाइक दिस, घुमा घुमा के, और फिर आप इसे एक नीचे एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर जो बनता है मल्टीपल लूप्स का, मल्टीपल सर्कुलर लूप्स का, इसको कहते हैं बच्चों सोलिनॉइड। तो जैसे ही आप यहां पर स्विच ऑन करेंगे,
तो स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी से करंट जाना शुरू होगा, करंट हर सर्कुलर लूप से जाएगा। और अभी अभी हमने देखा था कि हर सर्कुलर लूप से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं। तो यहां पर तो मल्टीपल सर्कुलर लूप्स है, तो इनमें सब में से कलेक्टिवली जब वो लूप्स बनेंगे, कलेक्टिवली जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो उनकी शेप कैसी होनी चाहिए, ऐसी। ध्यान से देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से क्लोज लूप। इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे मिल रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही है। यानी सॉलिनॉइड का यूज कहां हो सकता है, सॉलिनॉइड का यूज वहां हो सकता है जहां जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट चाहिए। तो अपन इस तरीके से सॉलिनॉइड क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं बच्चों। सॉलिनॉइड का बहुत बेहतरीन यूज होता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉलिनॉइड ही है। अब आप अपने आप सोचिए कि अपने एक जो बार मैग्नेट होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली, उसमें होता क्या है, उसमें नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, यही तो होता है। अगर मान लो मैं किसी भी चीज से मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से क्रॉस कर सके, ऐसा कोई भी मटेरियल, चाहे वो मैग्नेट ना हो, पर उसके अंदर से अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा दी तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। हम क्या करते हैं, सॉलिनॉइड के अंदर अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अगर कोई ऐसा मटेरियल मैं इसके अंदर डाल दूं जो कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को जाने दे, तो ये वो मटेरियल भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा एक्चुअली। और ऐसा कौन सा मटेरियल होता है? आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि किसी लोहे पर अगर आप एक तरफ मैग्नेट लगा देंगे, मैग्नेट चिपक जाएगी उससे, तो वो लोहे का दूसरा सिरा भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। देखा है कि नहीं देखा है? क्योंकि वो भी अपने आप में, उसने भी अपने आप को मैग्नेटाइज्ड कर दिया, वो खुद ने भी, उसने अपने आप को मैग्नेट में बदल दिया। यही इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट है कि सॉलिनॉइड में जो सर्कुलर कॉइल्स हैं उसमें अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो तो वो आयरन कोर अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगी और फिर आप उसे मैग्नेट की तरह जहां यूज करना चाहो वहां यूज कर सकते हो। जैसे कि आपकी बेल्स होती हैं घर वाली, उनमें क्या कंसेप्ट होता है, उनमें सेम कंसेप्ट होता है कि भाई जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं सॉलिनॉइड एक्टिवेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड चालू हो जाती है और वो जो आयरन कोर होता है उसके अंदर से वो आयरन कोर एकदम मैग्नेटाइज होकर, वहां पे एक स्ट्रिप लगी होती है लोहे की, तो वो उसे एकदम चिपका देता है, चिप। और जैसे ही आप बटन को छोड़ते हैं तो वो सॉलिनॉइड वापस बंद हो जाता है, करंट बंद हो जाता है, तो फिर मैग्नेट नहीं रहता तो उसे छोड़ देता है। समझ रहे हैं? तो ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसका तो बहुत वाइड एप्लीकेशन देखा जाता है थ्रू आउट अपनी पूरी स्टडीज में। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की आज के लेक्चर में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड समझने की कोशिश की, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, कॉइल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉलिनॉइड, ये सारी चीजें आज हमने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया और उम्मीद है कि हम इस प्रयास में सफल हुए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका नेक्स्ट सेशन लेकर जल्दी ही आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस और हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों को, सभी को फॉरवर्ड जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।